ढेक जी, जब आप ब्लॉक प्रमुख बने, आमतौर पर देखा जाता है कि जो भी ब्लॉक प्रमुख बन जाता है उसके बाद जश्न का माहौल हो जाता है, जश्न का माहौल होता है। लेकिन हमने देखा कि आपका जो है एक वीडियो वायरल हो रहा था, विवादित वीडियो, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो हमारा वीडियो वायरल हो रखा था उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इस बार का जो हमारा चुनाव था वो बहुत संघर्ष वाला था और वो संघर्ष बेवजह था। उसको संघर्ष को बनाने वाले कुछ भारी लोग थे, वो राजनीतिक लोग भी नहीं थे। अच्छा। तो जो मेरे विपक्ष में था, जब मेरे पास संख्या 19 हो गई थी तो उसको लगा कि यार उससे भी मेरी दोस्ती, कॉलेज टाइम में वो भी मेरे साथ ही रहा है, अभी भी मुझे मिलता, कल मुझे हॉस्पिटल में मिला था। तो ऐसी कोई हमारा राग द्वेष भी नहीं है। पुष्कर बोरा जी से उनका भी सम्मान है, सब कुछ है, बने एक जीतता एक हारता है भाई। लेकिन हम लोगों को जो मेरे को तो कोई भड़काता नहीं है, मैं सुनता नहीं हूँ ज़्यादा। मैं राजनीति में खुद अपने बलबूते यहाँ पे आया हूँ, लोगों का सहयोग मिला है, लेकिन मैंने जो सीखा है तो खुद से ही सीखा है और संघर्षों में सीखा है। क्योंकि मेरा परिवार तो नहीं चाहता था कि मैं ब्लॉक प्रमुख बनूँ 20 साल बाद। मेरा परिवार तो चाहता है कि मेरा लड़का पढ़ने में सही है या इंजीनियर बन जाए। सबसे पहले तो सोचते थे कि ये सिपाही बन जाए, क्योंकि हमारे पास रोजगार नहीं होता था। तो जब मैं यहाँ पे गया तो बहुत संघर्ष, बहुत मतलब फ्रस्ट्रेशन होता था लड़कों के ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि मेरे जो बैकबोन है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो युवा है। आपने कहीं भी देखा होगा, क्यों मैं कभी मेरी फोटो देखोगे मेरे में युवा ही युवा होंगे और भी संख्या मेरे में कम होगी। क्योंकि मैं ये जानता हूं कि अगर मैंने युवा को सशक्त कर दिया, उसको समझा दिया, उसको आगे बढ़ा दिया, तो परिवार की भी बैकबोन रीढ़ की हड्डी सही हो जाएगी और समाज की भी रीढ़ की हड्डी सही हो जाएगी। ये मेरा मानना था। तो मेरे पास इतने हजारों कार्यकर्ता, मतलब जिस दिन भी हमारा जो रिजल्ट निकला तो उसमें क्या था कि 3-4 बजे तो बहुत बारिश थी, लोगों का नहीं, हम सब कुछ छाता में ले जा रहे थे। अचानक जब बारिश होगी तो इतनी भीड़ वहां पे लड़कों की, तो अपना होता ही है जश्न था भैया, इतना संघर्ष का जश्न थोड़ा बड़ा होता है ना। उसके बाद माननीय विधायक भरतियाल जी भी मेरे साथ थे, तो बोला यार रात शाम होने वाली है, थोड़ा जल्दी इसको क्लोज कर देते हैं, क्योंकि लड़के हैं यार, कहीं पे कोई गलती हो जाए किसी से तो ठीक हो गया। तो रात चलते चलते लोग अपने अपने घरों में पटाखे फोड़ रहे थे। तो मीना बाजार में भी जो हमारे कार्यकर्ता थे और वहाँ उसके आसपास घरों में भी हमारे कार्यकर्ता थे, उनका एक था कि चलो हम यहाँ पे भी पटाखे फोड़े हैं। उसके जस्ट सामने हमारे जो एक टीचर हैं गोविंद सिंह बोरा जी, उनका घर था। अब पटाखे फोड़ने वालों को पता था, ये नहीं पता था, मुझे पता नहीं कि भैया यहाँ पे हमने फोड़ना चाहिए, उनका घर है। क्योंकि देखो जीतने के बाद तो सब एक से होते हैं। नहीं, अगर जश्न है ठीक है, वैसे तो पटाखा फोड़ना ठीक नहीं है, ठीक है, वो पर्यावरण के लिए और सारी चीजें ठीक है, आपने किया। तो सबके घर के सामने आप पटाखा फोड़े, तो गोविंद सिंह बोरा जी आपके अपोजिट में थे, क्या थे, मतलब वो नहीं, गोविंद बोरा जी मेरे अपोजिट में थे। तो मैं उनके पास एक बार उससे पहले 8-10 दिन पहले मिला भी था। मैंने बोला आपके साथ मैंने फुटबॉल भी खेला, फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी भी थे और शिक्षक भी थे। मैंने कहा उस बाल्यकाल से मैं आपके साथ रहा हूँ, तो मेरे लिए इतनी मुसीबत खड़ी मत करो। क्या मुसीबत है? मुसीबत ये थी कि वो लोग क्या करते थे, लोगों को ऑफर मारते थे कि मैं तेरे को 25 लाख दे दूंगा, मैं तेरे को 50 लाख दे दूंगा। अब भाई मेरे पास तो इतना धन है नहीं कि मैं वो जो डिमांड करे मैं उसकी पूरी कर दूं। और उससे मेरे यहाँ जो मेंबर थे उनके यहाँ भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी ये बात जा रही थी। क्योंकि हाँ, क्योंकि मेरे मेंबर तो आजाद थे। हाँ, मेरे मेंबर आजाद थे ना, मेरे मेंबर आजाद थे, उनके पास फोन थे, उनको घरों से फोन आते थे कि हमारा फलाना आदमी आया था और बोला था कि 25 लाख दे देंगे और कहीं बाहर प्लॉट व्लॉट दे देंगे, तुम यहाँ जाओ। और मेरे को बहुत टेंशन होता था यार, कहीं कोई आदमी कहीं स्वार्थ के बस में कहीं चले न जाए और मैं जीता हुआ आदमी हार जाऊंगा। तो एक ये वाली बात थी। अब मैं तो उनसे कहना चाहूंगा कि आपकी भैया शिक्षा में भगवान ने आपको रास्ता शिक्षा में दिया था, आपने तो समाज को सही दिशा देनी थी, सही दिशा की ओर ले जाना था समाज को, ना जनबल को आगे करना था, धनबल को पीछे करना था। समाज को नई दिशा, लाइब्रेरिया है, कहीं स्कूल का उच्चीकरण करना है, कहीं हॉस्पिटल, तो आपने तो उन चीज़ों में आगे आना था। तो मुझे लगा कि ये इस चीज़ में आदमी, तो वो बात हम तब प्रूफ हुई कि जो हमारे पास एक वीडियो मिला, ऑडियो मिला। तो उसमें वो कह रहे थे कि हमें 50 लाख या 60 लाख जो भी रुपया था वो अन्योदकारी से हमने ले लिया है लोगों को देने के लिए, और उसका इतना पैसा 1.5-2 करोड़ खर्च हो गया है। तब हमें पता चला कि वो लोग हमारे पीछे षड्यंत्र कर रहे हैं। उसका कहीं ना कहीं हमारे लोगों में रोष था। तो मुझे लगता है कि उसका थोड़ा बहुत जो जश्न वहाँ पे चल रहा था उस रोज की वजह से, और ऐसा नहीं कि हम किसी घर के आगे कर रहे थे, उनके घर के आगे भी तो हमारे लोग थे। हाँ, ऐसा है नहीं कि उनके मकान के आसपास हमारा कोई आदमी था नहीं। उनके बगल में सुनील राय जी रहते हैं, वो हमारे अच्छे सपोर्टर हैं। तो जो विवाद हुआ किस वजह से हुआ, मैं ये जानना। विवाद होने का कारण है कि हमारे लोग हैं, चाहे और भी जीते थे,
अब जिस कारणवश लोगों ने, हो सकता है कि जश्न में कोई हो जाता है कि अपना वहाँ पटाखे फोड़ने गए थे, तो मुझे फोन आता है कि इस जगह में विवाद हो गया है, कि आपसी दूसरे पक्ष और हमारे कुछ लोग जो जश्न में थे उनके बीच में आपसी विवाद, गाली गलौच हो गई है। तो मैं रात को उठ के, मैं विधायक जी के जो यहाँ पे है घर, उसमें मैं सोया हुआ था। अच्छा। और मैं ऐसे चप्पल, उसमें आप मुझे कोई पहचान रहा होगा तो मैं ऐसे ही गया हूँ। वहां पे गया हूं, तो मैं गया, तो मैं जब विवाद हो गया तो चलो आपस में बात करा देंगे, उस उद्देश्य से जो हम, वो लोग कह रहे हैं कि हमारे घर में घुसे नहीं, तो उनकी गाड़ी बाहर खड़ी थी भैया, दिख रही होगी सबको, लोग उनको भी तोड़ दे। कई लोग वहां पटाखे फोड़े तो बचने के चक्कर में भी अंदर को गए ना। अब मुझे तो लगता है कि कोई प्री प्लान था, हमारे आने से पहले कैमरा वैमरा सेट हो गए और हमको ज्यादा पब्लिक में एक्सपोज करने के लिए तो वो चीज़ें वहाँ पे हुई हैं। और मैं पूरी जनता से, समाज से, माता बहनों से कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि महेंद्र डेग ने कोई गलती कर दी, उनके आदमियों ने गलती इंसान से हो जाती है, हम भगवान थोड़ा है, उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, प्रत्येक पूरे समाज के सामने माफी मांगेंगे, भैया हमारे कहने इतनी गलती हुई है। लेकिन दूसरे आदमी ने यहाँ तक पहुंचने तक जो षड्यंत्र करा, उसको भी इसका जवाब देना चाहिए कि भाई एक शिक्षक होने के नाते आपने इन लड़कों को, जिनका भविष्य यहाँ पे बन रहा था, जो समाज का भविष्य बनाने के लिए लड़ रहे हैं, तो उनका भविष्य खत्म करने के लिए आपने इतना पैसे की व्यवस्था क्यों बनाई? आपको क्या जरूरत पड़ गई थी? आपकी सैलरी 1 लाख से ऊपर है, आपने VRS यहाँ पे ले लिया है, क्यों ले लिया है ना? आदमी तो 10,000 में अपना घर का पूरा कर ले रहा है, आपको 1-1.5 लाख रुपए सरकार तनख्वाह दे रही है, वो भी सम्मान के साथ।